सबसे पहली बात तो यह कि आप राजनीतिक दलों का उल्लेख करने वाला सवाल पूछ रही हैं। आप ये क्यों नहीं बता रही हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को क्या क्या फटकार लगाई है? आप उसका उल्लेख कर रही हैं। चुनाव आयोग को लगभग डांटते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपने जितने नाम काटे हैं 65 लाख के आसपास, सारे के सारे नाम आपको डिस्प्ले करने पड़ेंगे। ये, मैं साहित्यिक व्यक्ति हूं, वो भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन सच बात यह है कि यह तमाचा था, न्याय का तमाचा था, जो बिहार की जनता के साथ करना चाहता था चुनाव आयोग। उसके बाद लोगों को संबल मिला है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया कि आपको आधार मान्य करना पड़ेगा। और कल एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिसको मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि देश में बहुत सारे लोग हैं और खास तौर से बिहार में जिनके घर पर उनका एड्रेस जो है वो 0 लिखा हुआ है। इस देश में 1 अरब से ज्यादा लोग हैं जिनका आधार कार्ड बना हुआ है और उनमें किसी के भी घर के सामने उनके एड्रेस में उनका पता 0 नहीं लिखा हुआ है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो डायरेक्शंस दिए हैं, जो बातें कही हैं, जो ऑर्डर पास किया है, मुझे लगता है आप उसको फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने फटकार राजनीतिक दलों को नहीं लगाया है, उन्होंने फटकार चुनाव आयोग के उस मंसूबे को लगाया है जिसके तहत सबसे पहले बिहार में यहां की जनता से वोटिंग का अधिकार छीनना चाहते थे चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिल करके। अगर वोटिंग अधिकार छिन गया तो बिहार की जनता को समझना पड़ेगा। अगर आपका मतदाता पहचान पत्र गया तो आपके हाथ से राशन गया, आपकी नौकरी गई, आपको अदृश्य मान लेगी सरकार, आपके वजूद को नकार देगी सरकार। इसलिए ये आपके वजूद को बचाने की लड़ाई है। जी, अगला प्रश्न। इमरान जी, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी को 7 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा है और सर्टिफिकेट भी मांग रही है स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन को लेकर। कितने दिन गुजर गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? कितने दिन? 4 दिन। बिहार की जनता सड़कों पे निकल के आके कह रही है कि आइए माफी आप दीजिए। बिहार की जनता ही राहुल गांधी पर जो धमकी दी गई है चुनाव आयोग के जरिए, उसका जवाब बिहार की जनता दे रही है। नेता प्रतिपक्ष को उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय चुनाव आयुक्त महोदय को मैं बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी किसी की धमकी से डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। आप एक स्वतंत्र संस्था हैं, आप धमकी की भाषा मत बोलिए, आप हलफनामा और शपथ की बात मत बोलिए। ये तो वही बच्चों वाली बात हो गई कि विद्या कसम खा करके बताइए कि बात सही है या नहीं है। मैं माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप शपथ लेकर के बताइए, आप हलफनामा देके बताइए कि आप वोट चोरी में शामिल हैं या नहीं। चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है या नहीं? अगर नहीं शामिल है तो फिर लाखों लोगों के जो वोट काटे गए हैं वो किसकी शह पर काटे गए हैं, ये चुनाव आयोग बताए। जी, अगला सवाल। क्या लगता है जो आप आरोप लगाते हैं इंडिया अलायंस के लोग कि बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर करवा रही है, क्या यह सच है? मुझे लगता है कि मीडिया के साथियों को खोजी पत्रकारिता का जो भाव है उसे जगाना चाहिए। आप खुद पाएंगे कि बिना सरकार की मिली भगत के इतने बड़े पैमाने पे चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम कैसे काट सकता है। जो लोग जमीन पे मौजूद हैं, जो लोग अपने घरों में बैठे हैं और जो लोग कहीं हैं ही नहीं, उनके नाम जोड़ दिए गए हैं। 80 फीट के मकान में 80 लोग कैसे रह सकते हैं, यह सवाल आपको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। और उस दिन मुझे लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई स्वतंत्र पत्रकारों ने ये सवाल पूछे थे, आज भी वो सारे सवाल अनुत्तरित हैं। मैं अब भी चुनाव आयोग का इंतजार कर रहा हूं कि वो जवाब देगी। जी, आपका सवाल। इमरान जी, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसा उड़ीसा में भी 42 लाख का वोट इधर उधर हुआ है और वहाँ रीजनल पार्टी जो बीजू जनता दल था वो चुनाव हार गया है। तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, जो जितने सारे रीजनल पार्टी है और जो वोट चोरी के कारण से जो चुनाव हार गए, उसको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो आपका धन्यवाद कि आप भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि कई राज्यों में वोट चोरी की वजह से क्षेत्रीय दल हारे या फिर कांग्रेस पार्टी हारी। इसके लिए आपका आभार कि मीडिया के साथी ये बात स्वीकार कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कई तरह से कई छल प्रपंच करके कई राज्यों की सरकारें चोरी की गई। महाराष्ट्र की सरकार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में जो
मतदाताओं का अंतर है वो अपने आप में चौंकाने वाला है, डराने वाला है कि कितने बड़े पैमाने पे नए मतदाता जोड़े गए। कहीं नए मतदाता जोड़े गए, कहीं पुराने जो चंक वोटर थे उनके नाम काटे गए। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और अब एक नया बिल लेकर के सरकार आई है कि जो थोड़ा बहुत साहस दिखाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री बचे हों उनको बिल ला करके डरा दिया जाए। लेकिन इस सरकार को यह समझना चाहिए कि दिया बुझने से पहले बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है। आपका डर, आपका औरा, नरेंद्र मोदी जी का बिहारी भाषा में कहूं तो भौकाल, सब कुछ राहुल गांधी जी ने इस यात्रा में एक झटके में समाप्त कर दिया है। आज बिहार के किसी कोने में चले जाइए, आप नाम ले लीजिए, सामने से 5 साल का बच्चा वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर का नारा लगाता हुआ मिल जाएगा। इमरान भाई, आप जिस मकान संख्या 0 की बात कर रहे हैं, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि जिनके पास घर नहीं होता, जिनके सर पे छत नहीं होता, उनका मकान संख्या 0 होता है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव देश को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त महोदय से पहला सवाल यह पूछिए कि 80 फीट के मकान में 80 मतदाता कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? 8 फीट के मकान में 8 फीट के मकान में 80 मतदाता कैसे हो सकते हैं? एक ही मकान नंबर पर 200, 250, 300 मतदाता कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं? माननीय चुनाव आयुक्त महोदय को मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूं कि राजनीतिक भाषा बोलना बंद करिए। हम मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय का वर्जन जानना चाहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता का नहीं। सर, क्या लगता है मोदी सरकार अल्पसंख्यकों को टारगेट करती है? कभी एसआईआर, कभी